हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज हम फिर आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा ईएमआई ही चल रहा था, बट उसमें आगे के फर्दर टॉपिक्स हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको एक प्रीवियस टॉपिक में ये बताया था किस तरह से एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में कोई कंडक्टर है, उसमें किस तरह से करंट डेवलप होता है और उसमें फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी या स्टेडी स्टेट वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, मैंने आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से बता दी थी, दो मेथड्स आपको समझाया था। और ये आपको जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके जस्ट देख ले। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से इसके अंदर पावर डिसिपेट होती है, वो भी हम देखेंगे। देखो पावर का आप देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको स्क्रीन पे क्या लिख के रखा है, जो हमने लास्ट क्लास में डेराइव करे थे दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक वेलोसिटी डेराइव करी थी और एक करंट डेराइव करा था, है ना। ये दोनों चीजें हमने डेराइव कर दी थी और वहां पर मैंने आपको लिख दी है। ठीक है, दोनों चीजें मैंने, जिन बच्चों को पता नहीं है वो लास्ट लेक्चर जाके देख लें, उनको डेरिवेशंस मिल जाएंगे। नाउ अब मैं आपको करने क्या वाला हूँ या बताने क्या वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक, बहुत टेक्निकल बात बताने वाला हूँ। देखो बेटा, इस पूरे दौरान में जब ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो आप खुद सोचो, ये जो रॉड है, इस रॉड पे क्या कंटिन्यूअसली एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि कांस्टेंट है वो लग रहा था, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही थी। बात पक्की है। टाइम के साथ बढ़ते रहने के कारण इसके अंदर जो होता है एक इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ता चला जा रहा था ऊपर की तरफ, है ना। आई इंड्यूस्ड ये भी बढ़ता चला जा रहा था, ये मैंने आपको बताया था। और ये कब कहां से कहां तक हो रहा था, ये t इक्वल टू 0 से जाके कहां तक हो रहा था बच्चों, ये हो रहा था बेसिकली स्टेडी स्टेट तक या t इक्वल टू इंफिनिटी तक। ये आपको बात क्लियर है? दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ओके, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इंफिनिटी तो टाइम कभी आएगा नहीं। तो बेटा देखो, जो स्टेट जो नॉन स्टेडी स्टेट है, जिस दिन वो खत्म होगी उसको हम t इक्वल टू इंफिनिटी बोलेंगे। बात आपको क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक्चुअली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखो बेटा, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, पावर जो पूछा गया है बाद में देखेंगे, पहले हो क्या रहा है। देखो, फोर्स बढ़ने के कारण बेसिकली क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, जिसके कारण जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, एक और बात, फोर्स तो कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी क्या है, ये यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बट क्या काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी? नो, काइनेटिक एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको बताया हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो पहले आप अगर v बढ़ता चला जाएगा तो वो स्क्वायर के हिसाब से 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स होती चली जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स पहली इंपॉर्टेंट बात कि इस सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जा रही है ना। अब ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, मतलब हर सेकंड में, अगर पहले सेकंड में 10 जूल्स बढ़ रही होगी तो दूसरे सेकंड में 25 जूल बढ़ रही होगी, तीसरे सेकंड में कुछ और एक्स्ट्रा जूल्स बढ़, मतलब इनमें कोई एक नॉर्मल रिलेशन नहीं होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा। रेट मतलब क्या, पर सेकंड कोई चीज बढ़ना। पर जहां वेलोसिटी है तो वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, फिर अगले 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी, बट उसकी एनर्जी यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ेगी। ये चीज समझना, मतलब एनर्जी जो है टाइम के साथ वेरी करेगी किसी न किसी रेट से। तो देखो, अब एक्चुअली में पावर का मतलब क्या होता है? पावर होता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड पावर क्या होती है। देखो, पावर होती है कि ओवरऑल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई इतने टाइम में। तो एक यूनिट टाइम में, जैसे मान ली मैंने बोल दिया यूनिट टाइम में, मतलब यूनिट सेकंड में कितनी पावर एनर्जी है, तो ये एक सेकंड में यूनिट टाइम में जो एनर्जी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पावर बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूनिट टाइम में जो एनर्जी डेवलप होती है उसको पावर बोलते हैं। बट ये चीज हम तब निकाल सकते हैं जब हर यूनिट टाइम में कांस्टेंट हो। बात आपको समझ में आ रही है ना। मतलब कहने का मतलब, समझाता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। ओहो हाँ, तो मैं आपको समझा रहा हूं, जो एनर्जी है ये एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट, है ना। बात समझ में आ रही? मतलब अगर मतलब एग्जांपल के लिए एक सेकंड में अगर 10 जूल्स बढ़ती है, तो हो सकता है अगले सेकंड में 24 जूल्स हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है तीसरे सेकंड में 43 जूल्स हो जाए। मतलब एक एग्जांपल बताया है, ठीक है, वो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी, इवन नंबर के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो अब ये पक्की बात है कि नॉन यूनिफॉर्म रेट के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब जब नॉन यूनिफॉर्म रेट मुझे समझ में आ गया है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो पावर क्या होती है, पावर होती है सर कितनी एनर्जी, है ना, पर यूनिट टाइम में खर्च होती है या डेवलप हुई, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, बात समझ में आई?
तो देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब हर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं, तो हर यूनिट टाइम में सेम तो हो ये चीज, है ना। तो पावर एक्चुअली में यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर यूनिट टाइम में जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो अलग अलग डेवलप हो रही है। देखो अभी जो बगल में लिखा है ना, ये हर यूनिट टाइम में जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो बेसिकली अलग अलग डेवलप हो रही है, वो कांस्टेंट डेवलप नहीं हो रही है। तो पावर कांस्टेंट हो तो एनर्जी जब बदल रही है अलग अलग तरीके से, तो हर यूनिट टाइम में जो है एनर्जी भी मतलब एनर्जी बदल रही है, तो हर यूनिट टाइम में पावर भी बदलेगी, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर ही है। तो डेफिनेट सी बात है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि पावर क्या है, तो पावर भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो ध्यान फोकस होके समझे। मैंने क्या बोला कि भाई बॉडी में वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, पर एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ेगी। एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ेगी तो एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी बढ़ रही है वो भी अलग अलग तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि यही तो है। तो पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो पावर भी अलग अलग तरीके से बढ़ रही होगी और नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही होगी। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे बच्चों, किसी भी इंस्टेंट पे आप देखो, एट एनी इंस्टेंट अगर बात करूं, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में क्या निकल के आएगी बात कि सर ये किसी भी इंस्टेंट पे ये जो रॉड है, इस रॉड ये फोर्स लगा रही है F। हाँ, बात आपको समझ में आई? तो देखो किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कितनी पावर जनरेट कर रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक्सटर्नल फोर्स कितनी पावर जनरेट कर रहा होगा, तो मैं बात कर रहा हूं पावर डेवलप्ड। ठीक है, पावर डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू F। ठीक है, वो होगा किसी भी मोमेंट पे जितनी वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो पावर कितनी, हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर में, तो पावर होगी उस मोमेंट पे F एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। भाई जिस भी मोमेंट पे वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पे पावर निकल आएगी, फोर्स तो कांस्टेंट है। तो ये जो पावर निकलेगी पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगी, दैट इज F एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बात आपको समझना। तो देखो अब मुझे पता है ये पावर कितनी हो जाएगी, सर ये तो फोर्स हो जाएगा और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे पता है। क्या पता है? देखो आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख के रखा Fr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर, 1 माइनस ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा Fr अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइड बाय m इंटू r इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। एक बार अपन चेक कर लेते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो देखो आपकी एक पावर जनरेटेड आ गई, तो अब बेसिकली अब इसको f स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो दिस इज द पावर जनरेटेड, मतलब हाँ देखो पावर भी ये कैसी आ रही है, ये पावर जो डेवलप आ रही है ना बेटा, ये वेरिएबल पावर है, कंसिस्टेंटली बदल रही है, कंसिस्टेंटली बदल रही है, ये बढ़ती चली जाएगी। देखो टाइम बढ़ेगा तो 1 बाई ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये 1 बाई वो घटेगा, डिनोमिनेटर समझ रहे हो ना, ये बात समझ में आ रही है। देखो ये ई है, ये माइनस में, सॉरी ये माइनस में, ठीक है, तो ये 1 बाई ई में आएगा, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन घटेगा, ओवरऑल फ्रैक्शन घटेगा तो बड़ा डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल पावर बढ़ती चली जाएगी समय के हिसाब से। ठीक है, चलिए साहब, अब अपने पास पावर डिसिपेटेड आ गई कि भाई कितनी पावर ये जनरेट कर रहा है अप टू स्टेडी टाइम। तो देखो अब अपन थोड़ा सा और इसको एनालिसिस करेंगे, तो मैं बोलता हूं पावर डेवलप्ड बाय F एक्सटर्नल, फोर्स जो है मेरा F एक्सटर्नल अप टू स्टेडी स्टेट, उसने स्टेडी स्टेट तक किस फंक्शन के जरिए जो पावर डेवलप करी है वो अपन देख लेते हैं। तो वो आ जाएगी जो मैंने आपको अभी बताई, पावर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स की पावर है, क्योंकि एक और मैग्नेटिक फोर्स जो बैक लग रहा होगा वो उसकी पावर नहीं है। अब एक्सटर्नल फोर्स की पावर हो जाएगी F स्क्वायर, है ना, क्या था एक्सप्रेशन, F स्क्वायर R, तो F स्क्वायर R डिवाइड बाय B स्क्वायर L स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर B स्क्वायर L स्क्वायर T डिवाइड बाय M इंटू R। आई होप आई एम राइट। ठीक है, दिस इज द पावर। अब देखो पावर का भी बहुत ही, माइनस ऊपर है तो पावर की बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। कैसे, ध्यान से समझो, ये बात समझ में आ गई। स्टेडी स्टेट मतलब t इक्वल टू 0 एक स्टार्टिंग स्टेट है और t इक्वल टू इंफिनिटी ये एक स्टेडी स्टेट, दिस इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। तो अब देखो, और इसके बीच में जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, है ना, जब टाइम वेरिएबल होता है।
तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट। तो बच्चों आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर मैं t इक्वल टू 0 पे देखता हूं तो कितनी पावर होगी t इक्वल टू 0 पे, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, नीचे आ जाएगा 1/0 1 1 - 1, ये ऑटोमेटिकली पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर? क्योंकि उस समय तो जब फोर्स लगाई है ना, तो उस समय तो वेलोसिटी भी 0 है, इसलिए पावर एक्सटर्नल 0 है। अगर मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करूं, मतलब एक स्टेडी स्टेट फाइनल पॉइंट आने के बाद कितनी एनर्जी आ जाएगी, कितनी पावर डेवलप हो रही होगी, तो देखो पावर एक्सटर्नल कितनी हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी f² r डिवाइड बाय b² l², डायरेक्टली इतनी ही बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि आप देखो अंदर वाला एक्सप्रेशन नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर ही 1/e में नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/0 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/infinity 0 हो जाएगा, और 1 - 0 1 रहेगा। तो इसको लिखेंगे f² r डिवाइड बाय b² l²। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज बेसिकली पावर एक्सटर्नल, है ना। तो इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट पावर कितनी रहेगी, आप ध्यान से समझो। मतलब सोचो, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पावर एक्सटर्नल को, पावर एक्सटर्नल ये कहाँ की है? स्टेडी स्टेट की। उसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय Fr डिवाइड बाय b² l², इजंट इट? ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या है, ये तो F इंटू वेलोसिटी एट स्टेडी स्टेट हो गई ना। तो देखो जैसे F इंटू v पावर होती है, तो वहां पर ट्रांजिएंट स्टेट में अपन ने वेरिएबल वेलोसिटी रखी और उससे फोर्स को मल्टीप्लाई करा। जब स्टेडी स्टेट में रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी स्टेडी स्टेट के रखेंगे और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी स्टेडी स्टेट की पावर डिसिपेटेड आपके सामने आ जाएगी, जो कि कांस्टेंट है बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पर्टिकुलरली कांस्टेंट वैल्यू, है ना। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक्चुअली पावर क्या है। अभी एनालिसिस बच्चों खत्म नहीं हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। देखो पावर है क्या? पावर है एक सेकंड में, स्टेडी स्टेट में एक सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। बात समझ में आ रही? मतलब जो फोर्स है इतनी एनर्जी डेवलप कर रहा होगा। बात समझ में आई? फोर्स इतनी एनर्जी डेवलप कर रहा होगा। बट एक्चुअली में ना कहानी एक और है। कहानी बताए क्या है? कहानी जो हमने एनालिसिस नहीं करी है। आप मुझे बताओ, इसी बैटरी, इसी जो कंडक्टर है, इसके अंदर क्या एक ये जो मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप हो गया इस फोर्स के कारण, है ना। तो क्या बताओ, ये नेगेटिव पावर जनरेट नहीं कर रहा होगा, है ना। ये नेगेटिव पावर कंटिन्यूअसली जनरेट कर रहा होगा। अच्छा, ये जो नेगेटिव पावर बच्चों ये जनरेट कर रहा होगा, ये किसके थ्रू कर रहा होगा बताओ जल्दी से। मैं बोल सकता हूं ये करंट जनरेट करेगा ना। तो एक करंट के कारण एक हीट डेवलप होगी, और वो जो हीट डेवलप होगी, वो हीट ही तो वो एनर्जी होगी। कौन सी? जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी वेस्ट जा रही होगी। अब देखो फिनोमेना क्या है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स पावर जनरेट करता जा रहा है कंटिन्यूअसली, और ये जो एनर्जी है, ये पावर जनरेट जो है पर सेकंड एनर्जी डेवलप हो रही है, ये दो चीजों में जा रही है। काइनेटिक एनर्जी में भी चलती जा रही है, और साथ में हीट एनर्जी भी बढ़ती चली जा रही है। और हीट एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है? मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में जा रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? तो देखो अब बेसिकली अब अपन क्या समझ सकते हैं इसके अंदर, स्टेडी स्टेट पे एक एनालिसिस और करते हैं। स्टेडी स्टेट पे हीट एनर्जी कितनी रहेगी ये बताओ मुझे। तो बेटा स्टेडी स्टेट पे अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं तो कितनी रहेगी? वो रहेगी हीट एनर्जी, स्टेडी स्टेट पे बात करो आप, ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हीट एनर्जी निकाल सकते हो। तो हीट पहले स्टेडी वो रहेगा I²R। तो सर I स्टेडी स्टेट पे जो करंट है स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, और सर I स्टेडी स्टेट पे करंट कितना है निकालो जल्दी से। यहाँ पर t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो तो आंसर आ जाएगा F बाय B इंटू L, है ना। आई थिंक आई एम राइट, VBL वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और नीचे आई थिंक R आएगा, F इंटू BL इंटू R, और इन्फिनिटी रखेंगे तो ये F बाय BLR आ जाएगा। एक बार अपन चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। VBL बाय R, V वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऊपर नहीं आएगा R, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा बच्चों, R नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हटा दे। F बाय BL आपका स्टेडी स्टेट करंट आ जाएगा। दिस इज अ स्टेडी स्टेट करंट, F अपॉन BL, इजंट इट। तो F अपॉन BL आपका स्टेडी स्टेट करंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा F बाय BL, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय R, विच इज इक्वल टू F² R डिवाइड बाय B² L²। दिस इज द हीट डिसिपेटेड एट स्टेडी स्टेट। ध्यान से समझो बेटा, स्टेडी स्टेट पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, समझना बात को। स्टेडी स्टेट पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है।
जिसके कारण करंट फिक्स हो जाएगा सिस्टम में, ठीक है, करंट फिक्स हो जाएगा, है ना। करंट फिक्स हो गया तो करंट फिक्स होने के कारण आई स्क्वायर आर भी फिक्स हो जाएगा, मतलब हीट भी फिक्स हो जाएगी, फिक्स तरीके से हीट डेवलप हो रही होगी, है ना। अब देखते हैं, अच्छा देखो एफ स्क्वायर आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, सर ये तो कोई जाना पहचाना टर्म है। कैसे जाना पहचाना टर्म है सर, ये तो पावर है स्टेडी स्टेट पे। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया। आप खुद समझो बात को बच्चों, आप खुद समझो कि स्टेडी स्टेट पे अगर मैं बात करूं, स्टेडी स्टेट पे तो जो पावर एक्सटर्नल फोर्स जनरेट कर रहा है वो भी इतनी कर रहा है एफ स्क्वायर आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और सर जो हीट एनर्जी में मेरी वेस्टेज जा रही है स्टेडी स्टेट में करंट के थ्रू वो भी इतनी है। इसका मतलब सर, जो बात को समझो, स्टेडी स्टेट में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जितनी वेलोसिटी डेवलप करके दे रहा है ना, जितनी एनर्जी डेवलप करके दे रहा है, उतनी एनर्जी पूरी की पूरी हीट एनर्जी में चली जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बता रहा हूं आपको कि जो एक्सटर्नल जो स्टेडी स्टेट में जो फोर्स एक्सटर्नल है वो जो पावर डेवलप कर रहा है एनर्जी के रूप में, वो पावर जो है, वो एनर्जी जो है दो फॉर्म्स में स्टेडी स्टेट में पैदा हो रही है, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी। बट देखा गया ये पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इतना डेवलप हो रहा है, दिस इज जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, ये पावर जनरेट हो रही है, ये एनर्जी जनरेट हो रही है, और ये जो एनर्जी है ये डिसिपेट हो रही है। तो आप बताओ एनर्जी कहीं जादू से तो आएगी नहीं, तो जितनी जनरेट हो रही है उतनी डिसिपेट हो रही है। दैट मीन्स, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेडी स्टेट में जितनी आप एनर्जी जनरेट करते चले जाते हो वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी में डेवलप होती चली जाती है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाएगी ना एनर्जी। तो एनर्जी जब आप डेवलप कर रहे हो फोर्स के थ्रू तो क्या होगा, क्योंकि वो फोर्स जीरो हो चुका है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो वो एनर्जी जनरेट भी कहां जाएगी, वो हीट में निकलती हुई उड़ती चली जाएगी। बट ये काम ट्रांजिएंट स्टेट के दौरान नहीं होगा बच्चों, वो बदलेगा। हीट एनर्जी का ट्रांजिएंट फंक्शन अलग होगा। कैसे निकाल सकते हैं, करंट जो है यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम रख देना, तो आपका आई स्क्वायर आर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो बेसिकली मैं आपको एक रिव्यू कर देता हूं, आपने क्या सीखा ध्यान से समझना, जिन बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो कि यार t इक्वल टू 0 अगर मैं एक स्टेट बनाऊं और t इक्वल टू इंफिनिटी एक स्टेट बनाऊं, तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया कि इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जैसे ये फोर्स लगा तो इनिशियली में तो वेलोसिटी 0 थी, पर धीरे धीरे करके यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और इस दौरान वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती चली गई। चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी तो करंट भी इसके अंदर, ये इंड्यूस्ड करंट जो है बढ़ता चला गया, है ना, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट और मैग्नेटिक फोर्स एक ही चीज है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही तो इंड्यूस्ड करंट आया, तो दो पावर नहीं लेनी है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की पावर ही मैग्नेटिक फोर्स की पावर है, तो करंट बढ़ता चला गया, और जैसे ही करंट बढ़ता चला गया तो देखो ये जो आपका बैक ईएमएफ है वो डेवलप ज्यादा हो गया, तो करंट भी बढ़ता चला गया, तो ऑटोमेटिकली हीट एनर्जी भी इस दौरान बढ़ती चली जाएगी। फिर यहाँ पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, और हीट एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, हीट एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना था। और हुआ क्या था, इस फोर्स के कारण एक छोटा सा करंट आया था, जिसने एक पीछे मैग्नेटिक फोर्स डेवलप कर दिया था। इस मैग्नेटिक फोर्स ने इसको जीरो कर दिया, या इसको बराबर हो गया एक समय बाद बढ़ बढ़ के, क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, और एक समय बाद एक्सेलरेशन जीरो कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी। ये पूरा सिस्टम हमने डेवलप करा। तो हमने क्या निकाला, स्टेडी स्टेट की वेलोसिटी भी निकाल ली, हमने स्टेडी स्टेट का करंट भी निकाल लिया, हमने स्टेडी स्टेट का ईएमएफ भी निकाल लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टेडी स्टेट का, हमने पावर डेवलप बाय एक्सटर्नल फोर्स एट स्टेडी स्टेट भी निकाल लिया, और ये भी निकाल लिया कि कितनी हीट एनर्जी स्टेडी स्टेट पे करंट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही होगी। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी डीप फिनोमेना। आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इस चीज की होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज, ये एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।